सिर्फ नीतीश कुमार पूरा देश घूम घूम कर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए और दूसरी तरफ बिहार में क्या हो रहा है, लग रहा है जैसे उन्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं रह गया। तभी तो पहले बेगूसराय और उसके बाद रविवार को भागलपुर का निर्माणाधीन पुल भरा कर गिर गया। देखते ही देखते नदी में समा गया बिहार का भागलपुर पुल। हादसे में जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन सोचिए अगर लोगों की आवाजाही के बाद ऐसा होता तो न जाने ये पुल कितनी जिंदगियों को लील गया होता, कितनी जिंदगियों को तबाह कर गया होता। किसकी गलती है ये? क्या ये नीतीश कुमार की नजरअंदाजी और लापरवाही नहीं है? क्या राज्य उनका है तो ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है? निश्चित तौर पर गुणवत्ता से खिलवाड़ ही है जो ऐसा हुआ है कि निर्माणाधीन पुल ही गिर गया। जबकि अभी 6 महीने पहले भी दिसंबर 2022 में बेगूसराय की गंडक नदी पर बना पुल भी इसी तरह से ढह गया था। गंडक नदी का पुल 14 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था, जबकि रविवार सुबह गिरा भागलपुर पुल को बनाने में तो 1717 करोड़ की लागत लग चुकी थी। उसके बाद भी पुल भरभरा कर गिर पड़ा। आखिर बिहार में क्या हो रहा है? भागलपुर पुल गिरने का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर गिर गया। हालांकि अभी तक पुल गिरने की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन नीतीश सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी ने इस मामले में महागठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को घेर लिया है। इस्तीफे की भी मांग कर डाली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पुल गिरने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चाचा भतीजा को इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने बताया, ये निर्माणाधीन पुल 2 बार गिर चुका है। नीतीश तेजस्वी की नैतिकता बची हुई है तो तुरंत इस्तीफा दें। अश्विनी चौबे ने ट्वीट किया, लिखा, बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक और नमूना देख लीजिए। अगुवानी सुल्तानगंज गंगा पुल एक बार फिर गिर गया है। पुल का गिरना भ्रष्टाचार की कहानी चीख चीख कर बयां कर रहा है। इस घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए चचा भतीजा को इस्तीफा देकर देश के सामने एक मिसाल पेश करनी चाहिए। धन्य हो बिहार सरकार, धन्य है आपका भ्रष्टाचार। अभी अभी सूचना मिली कि अगवानी सुल्तानगंज पुल ध्वस्त होकर गंगा में समा गया, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पुल आज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए और साथ ही बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखें और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए, जिससे जान माल की रक्षा हो सके। मुझे दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि बिहार राज्य सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन यह जो पुल है उस पर भगवान भरोसे ही काम हो रहा है। दोषियों पर अविलंब सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई हो। दुखद ये भी है कि केंद्रीय मंत्री चौबे के विशेष प्रयास से राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने कुछ महीने पहले पुल के कार्य को तेजी से बढ़ाने के लिए जलीय जंतुओं के संरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जो रोक लगाई थी उसे भी हटा दिया गया था। जहां ये पुल गिरा है वहां डॉल्फिन बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र डॉल्फिन का घर कहा जाता है और अब जब पुल गिर गया है तो डॉल्फिन को कितना नुकसान हुआ होगा उसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। हालांकि इस सब से तेजस्वी यादव को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी ने आरोप लगाया तो आ गए सफाई देने, कहने लगे ये पहली बार नहीं हुआ है। अप्रैल 2022 में भी ये निर्माणाधीन पुल गिरा था और उस वक्त नेता प्रतिपक्ष रहते हुए हमने भी इस पर सवाल उठाए थे। तेजस्वी यादव ने कहा, पथ निर्माण विभाग का काम संभालने के बाद हमने इस पुल की जांच IIT रुड़की से कराई, जिसके आधार पर पुल के स्ट्रक्चरल डिजाइन में फॉल्ट पाया गया। इसके बाद क्षतिग्रस्त हिस्से को तोड़कर फिर से बनाने का काम शुरू किया गया। अभी इस पुल के पिलर नंबर 5 को लेकर IIT बॉम्बे की रिपोर्ट आनी है। हमने पहले ही इस पुल को लेकर आशंका जताई थी। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से, चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारे सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाएं। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पथ निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया और IIT रुड़की को हम लोगों ने खास तौर पे
माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे हम लोग काम करेंगे। आईआईटी रुड़की का ये रिपोर्ट है, पियर नंबर 5 आगवानी घाट सुल्तानगंज ब्रिज को लेकर के। इसमें साफ साफ इस रिपोर्ट में अगर हम पढ़ें तो हम आपको बता दें, ऑन द 30th of April 2022, during a reported thunderstorm and under windy condition, यानी आंधी तूफान के कारण जो है वो गिरा, और आईआईटी रुड़की was approached to investigate the incident to try to come up with technical reason for this incident। और इसमें ये महत्वपूर्ण है कि टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन, आप समझ जाइए कि आईआईटी रुड़की कह रहा है टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस ऑन ऑल कंपोनेंट्स of the final system, and during construction stages this would be a through design check of all documents to ensure due diligence has been done in this area। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर बाकी का जो आपका स्ट्रक्चरल जो डिजाइन था, खासतौर पे जितने सेगमेंट थे, सबको हमारे डिपार्टमेंट ने तो इसका मतलब क्या तेजस्वी और उनकी सरकार की इस बाबत कोई जिम्मेदारी नहीं है? जलीय जीवों को जिस तरह से बार बार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वहीं बीजेपी बिहार ने भी पुल के वीडियो के साथ ट्वीट किया है। लिखा है, नीतीश कुमार की महाभ्रष्टाचारी सरकार का नमूना खगड़िया भागलपुर गंगा पुल दोबारा ढहा। क्या चच्चा भतीजा की भ्रष्टाचारी जोड़ी इस्तीफा देगी? वहीं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया। लिखा, भागलपुर के सुल्तानगंज और खगड़िया के बीच गंगा नदी पर बन रहा पुल आज दूसरी बार गिरा है। पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त इस परियोजना पर खुद जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने 15 मार्च 2023 को विधानसभा में विस्तृत तथ्य रखे थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, फिर भी पुल ध्वस्त हो गया। बिहार की जनता के 1750 करोड़ रुपए जो इस पुल के साथ गंगा में बह गए, उसका हिसाब कौन देगा, नीतीश या तेजस्वी? तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पर बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला काट दिया है। बता दें, ये पुल 1717 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। इस निर्माणाधीन पुल के कुछ हिस्से को अप्रैल में आंधी के कारण भी नुकसान पहुंचा था। खगड़िया अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहा महासेतु का बीच का हिस्सा ध्वस्त हो गया। पुल का ऊपरी भाग नदी में समा गया। 4 साल पहले सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था। वैसे आप इस पुल के ढह जाने को कैसे देखते हैं? क्योंकि बिहार में पुल ढह जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। बिहार में पहले भी गिरते रहे हैं पुल। 15 जुलाई को पूर्णिया के 22 प्रखंड के चंद्रगामा पंचायत के मिली कटोला हाट के सलीम चौक में ढलाई के दौरान एक बॉक्स ब्रिज भरभरा कर गिर पड़ा था। फरवरी महीने में 22 के खपड़ा से 1 करोड़ 14 लाख की लागत से बन रहे पुल के ढहने का मामला सामने आया था। जून 2022 में सिरसा जिले में भी सिकरी बख्तियारपुर प्रखंड के अंतर्गत पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर एक निर्माणाधीन पुल गिर गया था। सुल्तानगंज अगवानी पुल का सेगमेंट ढह गया था, जिसे लेकर कहा गया कि आंधी पानी की वजह से पुल ढह गया। गोपालगंज में तो पुल के उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही अप्रोच पथ नदी की तेज धारा में बह गया था। जुलाई 2022 में बिहार के कटिहार जिले में एक निर्माणाधीन प्रबलित सीमेंट कंक्रीट पुल गिरने से 10 मजदूर घायल हो गए थे। इससे भी पहले किशनगंज, सहरसा और भागलपुर में भी निर्माणाधीन पुल ढह चुके हैं। इस सब के बाद ये जो भागलपुर का पुल भरभरा कर गिरा है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? ये हादसे, ये पुल का बार बार क्षतिग्रस्त होना क्या बिहार में भ्रष्टाचार की कहानी बयान नहीं कर रहा है? बिहार में ये सब क्या हो रहा है? नीतीश कुमार पूरा देश घूम ले रहे हैं, लेकिन अपने ही राज्य पर ध्यान नहीं दे रहे। इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।